जय हिंद, वंदे मातरम। आज से क्लास चालू हम की है सीटेट का, जिसमें से एसएसटी पोर्शन हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि जितना भी बोला जाता है, जितना भी पूछा जाता है सीटेट में, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या पॉलिटी से, ठीक है, या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो या तो पॉलिटी हो, ठीक है, इन सभी से चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यू करवा देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का मतलब है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चैप्टर वाइज कराने के बाद जो प्रीवियस ईयर जितना भी है, आज से ध्यान रखें 2024 का जुलाई से जितना पीछे 2011, 12, 13, 14, 15 जो भी है, सभी का एमसीक्यू हम आपको करवा देंगे, वो प्रीवियस ईयर। ठीक है, पीवाई। और लेकिन पीवाईक्यू के पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले हम आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू देंगे विद जो सीटेट में जो पूछा गया है वो भी। तो इससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा ये जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको देख लें, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर ठीक ठाक 70-80% लगा पा रहे हैं तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर ये दो ही काम करें फिर भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी थॉट पर, इसी विचार से हम ये चैप्टर लेकर आए हैं, और आज के दिन में 2 चैप्टर हम आपको करवाने वाले हैं। तो 2 चैप्टर करवाने वाले हैं, तो दोनों को देख लीजिए कि क्या प्रश्न उत्तर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, बताता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। तो ये संस्थापक कौन था? ये संस्थापक नाम था विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी कहा जाता है, बीसी के नाम से जानी जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह तथ्य बिल्कुल सही है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथि को बीसी कहते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट इसी का है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। ठीक है, यानी एडी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडी बोलते हैं, के रूप में जानी जाती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए, ए और ये दोनों सही कथन है, सही स्टेटमेंट है। तो इसमें टिक कौन सा करेंगे? ए और बी, ये दोनों सही है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए पहले हम आपका बेसिक ठीक करने के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर ठीक करने के लिए हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू लाए हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद आप एकदम मानिए कि आपका वो लेवल ठीक ठाक हो जाएगा, जिससे आप सीटेट को क्रैक कर लें। हमारा उद्देश्य ही। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखादत्त, सही तथ्य है। मल्लविकाग्निमित्रम के लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था, यह भी राइट आंसर है पहला चैप्टर के अनुसार। तो अब बोल रहा है कि इनमें से विचार करिए तो कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ना ये असत्य है ना ही बी असत्य है। चूंकि दोनों सत्य है तो नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के बारे में बोलता है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बोलता है, यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगनस्थनीज, टॉलमी तथा प्लिनी थे। देखिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। देखिए क्या बताया, बोलता है चीनी लेखकों में फहियान, हेंगसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख थे। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, अरबी लेखकों में अल्बरूनी प्रमुख थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि सत्य कौन है? तो सत्य सभी है, तो सभी में टिक लगा देंगे, मतलब उपरोक्त सभी, यानी चौथा में आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 को देखिए, 5 क्या बता रहे? बोलता है, प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप से सामान्य महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्यों नहीं रखते थे? सीधा बात है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। कब के लोग? प्रारंभिक दिनों में। ठीक है, तो ये तीसरा टिक करेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, इस चैप्टर का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, 2 क्वेश्चन चलेगा आपका। प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, क्या बोला? असत्य है। बोलता है, इसको न्यूमिसेमिक्स कहा जाता है, पहला सही स्टेटमेंट है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय इंडो ग्रीक को जाता है, या हिंद अवन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है? कौन असत्य है? ये तीनों में कोई भी असत्य नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर इसका कौन होगा? चौथा नंबर इसका उत्तर होगा। तो 4 में आप टिक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है आपसे।
तो सत्य कथन पूछ रहा है, बोलता है भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश शासक जो हैं जितने भी उनका जो काम होता था उसको रिकॉर्ड करते थे वो सब। दूसरा क्या है कि अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सत्य है क्या, तो जी सभी सत्य है, तो चौथा में टिक कर देंगे आप, सभी सत्य है। तो इस चैप्टर में अगला प्रश्न देखेंगे, 20 प्रश्न का सेट है एक चैप्टर का, ठीक है, उसमें से प्रीवियस ईयर सीटेट भी इसी में है, ठीक, कि इस चैप्टर में सीटेट कितना क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से जो क्वेश्चन है वो सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, बताता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है आपसे। पहला है इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति थी ये कैसे परिवर्तित होता है। ध्यान रखिए, तो ये सही है। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था, ये भी सही स्टेटमेंट है इस चैप्टर के अनुसार। दूसरा है कनिंघम ने भारतीय इतिहास के 3 कालों में विभाजित किया, ये गलत है, कनिंघम नहीं थे। उसके बाद है ब्रिटिशों का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। तो आप पीडीएफ के सहारे और भी टिक कर सकते हैं, पीडीएफ के सहारे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलता है पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थर से बनी है। तो पहला स्टेटमेंट में है भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से। जी, पुरातत्व शास्त्री इसी से पता कर सकेंगे कि कौन सी वस्तु पत्थर से, तो भवन से, मूर्ति से, पेंटिंग के अवशेष से पता चलता है। दूसरा, खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से पता किया जा सकता है। तीसरा है भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से भी, ठीक है, ये साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका उत्तर कौन होगा, उपरोक्त सभी में टिक करेंगे आप। ध्यान रखिए इस चैप्टर का जो 2 चैप्टर अभी हम करवाने जा रहे हैं, दोनों के पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल आइडियल सीटेट एकेडमी, ध्यान रखिए आप उसको सर्च कर लें, आइडियल सीटेट एकेडमी। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है ना कि हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग सिर्फ इसको लिखें। ध्यान रखिए हम इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज रहे हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये जो प्रश्न हम जो करवा रहे हैं वो आपका टेलीग्राम में है। आप टेलीग्राम खोल करके इस पीडीएफ को देख भी सकते हैं और वहां से आप अध्ययन कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा। 2 चैप्टर में कितना एमसीक्यू है, आप जितना लिखेंगे उतना समय में पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, या तो वहां से लिखेंगे तो आपको आसानी लगेगा। ध्यान रखिए पीडीएफ से कोई चीज को लिखना और वीडियो से कोई चीज को लिखना दोनों बहुत अंतर होता है। तो हमारा मानना है कि पीडीएफ अगर आपके पास पहुंच जाए तो आपका तैयारी और अच्छे तरीके से होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में है आइडियल सीटेट एकेडमी, जो सीटेट चैनल है उसमें जो है सो आपका ये 2 चैप्टर का पीडीएफ हम डाउनलोड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप हमारा जो कमेंट बॉक्स में उसमें भी लिंक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जा करके इसको आप सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल को, और वहां पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई। तो कौन सा विषय पर प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई, तो कौन कौन सा विषय पर पुस्तक नहीं लिखा गया। धार्मिक मान्यताओं क्रियाएं पर तो पुस्तक लिखा गया, राजाओं के जीवन के बारे में तो पूरा पुस्तक, पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है। कथा, कविता, नाटक हमारा तो धर्म ही रहा है, ठीक है। तो रहस्यमयी हत्याएं के बारे में ना हमारे प्राचीन पुस्तक ये सब इसके बारे में कुछ नहीं कहता, तो टिक कौन सा करेंगे, पहला हम टिक करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री का विशेषता नहीं है। तो सुलेख शास्त्री की विशेषता कौन से नहीं है, खराब हस्तलेखन। तो खराब हस्तलेखन ये सुलेख शास्त्री का विशेषता नहीं होता है, जो कि शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, पांडुलिपि का अच्छा नकल वो कर सकें, ठीक है, ये सब हो सकता है, ये सब रहता है विशेषता, ये विशेषता नहीं है। तो केवल सी कहाँ है, तीसरा में, तो तीसरा में आप टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा, 12 पूछ रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 काल में, कितने काल में, 3 काल में, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, इस विभाजन का आधार क्या है, क्यों ऐसा हुआ। पहला, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। जी ये बात सही है। इंग्लैंड का इतिहास इस रूप में लिखा गया नहीं, ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास उनकी तो सर्वाधिक ज्ञान मानते नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो ध्यान रखिए हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, ये 3 भारत जो है ये काल के हिसाब से बांटा गया। क्यों बांटा गया, क्योंकि इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, ठीक। तो ये पहला हम टिक करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 13 में।
प्रश्न संख्या 13 बता रहा है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने का समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? क्या समस्या हो सकता है? पहला है कि त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, नहीं। 3 काल भारतीय इतिहासों को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं, ये भी नहीं। 3 काल ही है, पर्याप्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इसमें। तीसरा है यह संकल्पना, ध्यान रखिए प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का जो संकल्पना है इसके बारे में बोलता है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल, ठीक है, विभाजन, आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता संबंधित है। तो ध्यान रखिए यह जो संकल्पना है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, यह संकल्पना जो है इसको कहां से लिया गया है? पश्चिम से लिया गया है। तो हम इसको तीसरा में टिक करेंगे, ठीक। प्रश्न संख्या 14 बताता है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर नामक वृक्ष के छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखा जाता है। ध्यान रखें पांडुलिपि जो है हाथ से लिखा गया, ठीक। यह किस पे लिखा जाता था? ताड़पत्र पर लिखा जाता था। ताड़पत्र कैसे बनता था? ठीक है, ताड़पत्र जो है भूर नामक वृक्ष के छाल को विशेष तरीके से तैयार करके बनाया जाता था, उसी को भोजपत्र कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या है? अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट, मतलब राइट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। तो ये तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। समझ आ रहा है बात? चलिए अगला प्रश्न इस चैप्टर का, इस चैप्टर का अगला प्रश्न है, क्या बताया? बोलता है आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। बोलता है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। सही बात है कि ऐतिहासिक कल्पना से संबंधित प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि वह वर्तमान, ठीक है, क्योंकि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह स्रोत को पहचान में शिक्षार्थी की योग्यता का मूल्यांकन करता है, नहीं। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, ये भी नहीं। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतर को पूरा करते हैं, ये भी नहीं। तो ध्यान रखिए ये सही उत्तर है कि वर्तमान और अतीत के बारे में तुलना करने के को प्रोत्साहित करता है हमको ऐतिहासिक कल्पना। तो राइट आंसर पहला। 16 नंबर देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 में क्या बताया गया? 16 बताया जा रहा है इतिहास आपके लिए सहायक होगा। क्यों सहायक होगा? देखिए ध्यान रखिए, वर्तमान का कैसा विकास हुआ यह समझने के लिए, सही। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने के लिए, ये भी सही। अतीत की वर्तमान से तुलना करने के लिए, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो एबीसी कहाँ है भैया? देखिए पहला में है एबीसी, तो एबीसी हमारा क्या होगा? ये सही उत्तर होगा, तो एबीसी में हम सही करेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर, इसी में देखिए सबसे पुरानी, ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ है। यहाँ सबसे पुरानी ये आपका नहीं है, सबसे पुरानी ऐसा प्रश्न है। सबसे पुरानी पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि यहाँ पर डॉट डॉट है। सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी तो कहाँ? पत्थर पर नहीं, कागज पर नहीं, लकड़ी पर नहीं, ताड़पत्रों पर। किस पे? ताड़पत्रों पर। तो इसमें टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल को समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है, तिथि के हिसाब से। बोलता है पहला कथन में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ठीक है कि शासक का जो धर्म जो था उसी के हिसाब से काल को बांट दिया गया। दूसरा में है लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत लाना क्या है? ये समस्यात्मक बात है, मतलब ये समस्या है। तो ध्यान रखिए, बोल रहा है कि ए और बी दोनों में समस्या कौन है, ठीक। तो ये तो सही, मतलब ध्यान रखिए ये समस्या है। समस्या कौन है? बी समस्या है, ये समस्या नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए यहां पर नेगेटिव बात पूछा गया है, नेगेटिव बात पूछा गया तो क्या करेंगे? ये गलत है किंतु बी सही है, ये गलत है किंतु बी सही है कि बी एक समस्या है। तो इसमें किसमें टिक करेंगे हम लोग? एक में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। क्या बोल रहा है? सही विकल्प का चुनाव करें।
तो इतिहासकार समय को केवल घंटा, दिन और वर्ष में बीतने के रूप में देखते हैं, नहीं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सही कथन सही है, बी कथन सही, ये कथन गलत है। तो ए गलत है परंतु बी सही है। उत्तर किस में जाएगा? 1 में। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ध्यान रखें, जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जी, संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था, अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग था। ये भी सही है। तो ये भी दोनों कहाँ सही है? तो क्या सही विकल्प का चयन करें? प्रश्न क्या पूछा? सही विकल्प का यानी चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही कौन है? तीसरा। तो तीसरा हम आप टिक कर देंगे, तीसरा आपका राइट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से है आपका एक चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में सीटेट, ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक ये सीटेट पूछा था और उसके पहले जो है इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू था। तो कुल मिला के पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर आप देखें, दूसरा चैप्टर क्या है? आरंभिक समाज। अब आरंभ में मानव, जब मानव का अस्तित्व आया तो आरंभ में क्या क्या कर रहा था उसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। तो आरंभिक समाज से जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें एग्जैक्ट ढूंढा है उसी को हम लेके आए हैं, इसी चैप्टर का, सिर्फ इसी चैप्टर का है, आरंभिक समाज का। ठीक, तो पहला प्रश्न है आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर और औजार आज भी बचे हुए हैं। जी, म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है, बहुत सारा फोटो आता है इसका, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। कुछ औजार के साथ हड्डियां और लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले थपान जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिए, प्रारंभिक समाज या तो आरंभिक मानव, एक ही ध्यान रखिए, प्रारंभिक समाज, प्रारंभ और आरंभ, ये हम यहाँ हिंदी का व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए मोटा मोटा बात समझिए। आरंभ और प्रारंभ का एक ही मतलब है, सीटेट में यहाँ आपका एसएसटी में एक ही मतलब है। तो आरंभ का मानव जो अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डी का औजार बनाता था, ये सही बात है। आरंभिक मानव जो है वो पत्थर, आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर औजार आज भी बचे हुए हैं और कुछ औजार के साथ हड्डी या लकड़ी का मुट्ठे लगाकर हथियार जैसा प्रयोग किए जाते थे। तो तीनों सही है। तो क्या बताए कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ दिया। ध्यान रखें, जब ये तीनों सत्य है तो टिक कहां करना? असत्य में। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो उत्तर कौन होगा हमारा? चौथा। उत्तर कौन होगा? चौथा। तो चौथा में टिक करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्रह के रूप में जानते थे। सही बात, सही है स्टेटमेंट। दूसरा है आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों को शिकार करते थे। तो यह भी सही स्टेटमेंट है। अब पूछा क्या क्वेश्चन? निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य? ध्यान रखिए, प्रश्न को भली भांति समझिए। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, सही बात है, लेकिन देखिए सत्य पूछा क्या? सत्य पूछा तो सत्य, तो दोनों सही है, तो ए और बी दोनों में टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोलता है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है आरंभिक मानव पुरास्थल में रहते थे। सही बात है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसे वस्तु का अवशेष मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोला क्या निम्न कथन पर विचार करें। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो लास्ट में क्या लिखा कि सत्य है कथन। तो ए और बी दोनों सत्य है, तो तीसरा में टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखते चलिए, एकदम वीडियो स्किप नहीं करें, नहीं तो ये चैप्टर पूरा छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा मानना है कि जब चैप्टर से आप एमसीक्यू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। सही बात, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा इसमें, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। या भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन ऐसे करेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा। दूसरा है यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा तो सत्य, ए और बी दोनों है। तो ए और बी दोनों मतलब कहाँ है? यहाँ 3, इसी को टिक करेंगे। ध्यान रखिए, अब पाषाण का क्वेश्चन इसी में आता है। पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। ठीक है, पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव सल्क तकनीक से। ठीक, ये दोनों सही स्टेटमेंट है। तो जब सही है, प्रश्न क्या बोला कि सत्य कौन है? तो सत्य ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों तीसरा में है, तो इसको टिक करेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कर्नूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिए, आग का संदर्भ में यही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक, मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में हुआ। तो पाषाण काल 3 प्रकार का, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो ध्यान रखिए, पूरा पाषाण में लोग 90% काम करना सीख ही चुके थे। तो ये जो है मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हुई। तो एक भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा सत्य है? तो सत्य आपका चौथा है। ठीक है, सत्य तीनों है तो उपरोक्त सभी में टिक करेंगे आप। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ध्यान रखिए, शुतुरमुर्ग कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक, सही स्टेटमेंट है। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य पूछा? जब दोनों सही है तो ए और बी दोनों में टिक करेंगे, मतलब प्रश्न संख्या तीसरा, मतलब ये जो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें टिक करेंगे। 8वां नव पाषाण काल बताता है, नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या? यह नव पाषाण काल। ठीक है, तो अगर इसका काल का बात करें तो यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं पाषाण काल। ठीक, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है नव पाषाण। ध्यान रखिए, पूरा पाषाण का जो समय है, पूरा पाषाण का जो समय है वह है 2 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक। मध्य पाषाण का जो समय है वो 10,000 से, मध्य पाषाण का जो समय है वह 12,000 वर्ष से, ठीक है, 10,000 वर्ष तक रहा। और नव पाषाण का समय है 10,000 वर्ष से उस समय तक, 10,000 वर्ष से इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो पाषाण काल में जो है सो 3 प्रकार का नाम पूछेगा। कितना प्रकार का नाम पूछ रहा है? 3 प्रकार का। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो पूरा पाषाण में याद रखेंगे 2 लाख से पूरा पाषाण जो है ये 20 लाख है। पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष, 20 लाख से 12,000, यहाँ 12,000 से 10,000 और 10,000 से यहाँ चलेंगे हम। तो पूरा पाषाण का जो है 20 से 12, ठीक है, मध्य में 12 से 10 और नव पाषाण में 10 से उस समय तक। तो 3 प्रकार का टाइम है और तीनों प्रकार का जो टाइम का नाम है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और तीनों प्रकार के टाइम का यहाँ पर ये लिख दिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नव पाषाण कहते हैं। सही स्टेटमेंट। इस काल में क्या हुआ कि पत्थर के औजार प्रायः छोटा हुआ करता था, मतलब छोटा। ध्यान रखें, जब पूरा पाषाण काल में जो है सो बड़ा हथियार होता था, बड़ा साइज का, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद नव पाषाण में आधुनिक टाइप से लोग हो गए उस काल में, तो थोड़ा ठीक ठाक बनाने लगे। तो एक पहला और दूसरा ये दोनों सही है, यानी ये और भी दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्या पूछा क्वेश्चन कि कौन सा सत्य है? क्या पूछा क्वेश्चन? कौन सा सत्य है? तो सत्य है यहाँ पर ए और बी दोनों। तो हम लोग टिक करने जा रहे हैं तीसरा में, ए और बी दोनों। ठीक, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे आप। 9 में क्या कहता है? कौन सा युग्म गलत है? तो पूरा स्थल भीमबेटका, पूरा पाषाणिक जो है पूरा स्थल, ध्यान रखिए भीमबेटका जो है यह कौन सा स्थल माना गया? पूरा पाषाण माना गया। और उसके बाद मेहरगढ़ क्या माना गया? ये नव पाषाण। और हल्लूर भी जो है सो नव पाषाण माना गया। कौन माना गया? नव पाषाण। तो कौन सा गलत है? तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो 9 में तीसरा में आप टिक करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ स्थल का नाम है, वैसे हम इस पर एक पूरा वीडियो ही बना देते हैं आपके लिए कि महापाषाण में कौन, पाषाण काल का जो 3 जो हम बताए नाम, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण, तो तीनों पाषाण काल में जो है ना वो कुछ जगह का नाम है, कुछ स्थल का नाम है। तो जो स्थल जहां एग्जैक्ट है उसका हम आपको चार्ट बना के हम लास्ट में दे देंगे। फिलहाल देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। बोलता है बुरजहोम नव पाषाणिक पूरा स्थल है, ये सही स्टेटमेंट है। कर्नूल का गुफा जहां आग मिला इसको पूरा पाषाण कहते हैं, ये भी सही है। और ब्रह्मगिरी जो है महापाषाणिक पूरा स्थल है। कौन सा स्थल है? ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। तो कौन सा असत्य है? तो असत्य इसमें कोई भी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर कौन सा लगेगा? 4 में। उत्तर कौन सा लगाएंगे हम लोग? चौथा में।
11 इनमें से कौन सा स्थल महापासनिक पुरा स्थल के रूप में जाना था? ध्यान रखिए, महापासनिक स्थल का क्या मतलब है? वैसा स्थान जहां पर लोगों का कब्र बनता था और कब्र के ऊपर में जो है सो वो पत्थर से संकेत किया जाता था, उसको बोलते हैं महापाषाण। तो महापाषाण ऐसे कब्र कहां कहां मिले? तो जितने जगह में मिले हैं उसमें से महापाषाण का इस प्रश्न में क्या बताया कि महापाषाण पुरा स्थल कौन है? तो आदिचंद्र। तो महापासनिक पुरा स्थल, ठीक है, इसमें से कौन है? तो आदिचंदुर में है और ये कहां है? कर्नाटक। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, संख्या 12, शुतुरमुर्ग के अंडों के मनके किस काल में बनाए गए थे? तो इसको ना महापाषाण काल में बनाए गए ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो महापाषाण में टिक करेंगे। चौथा नंबर, प्रश्न संख्या 13, ध्यान रखें, प्रश्न संख्या 13 को देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो ध्यान रखें, भीमबेटका या पूरा पाषाण है। ठीक है, बुर्जहोम या नौ पाषाण है। इनामगांव जो है ताम्र पाषाण बोल सकते हैं इसको, ताम्र पाषाण बोल सकते हैं इसको। और हलूर भी आपका नौ पाषाण है। कौन है? नौ पाषाण है। क्या क्वेश्चन पूछा कि पूरा पाषाण, तो क्या पूछा निम्नलिखित कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण में भीमबेटका जाएगा। ठीक है, तो भीमबेटका में टिक करेंगे। ध्यान रखिए, अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ठीक है, इनामगांव में नहीं, बुर्जहोम में। कहां? बुर्जहोम में। बुर्जहोम इसीलिए फेमस है कि वहां मृतकों को ना उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जा रहा था, इसलिए बुर्जहोम फेमस स्थान हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहां टिक करेंगे? दूसरा हम टिक करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ध्यान रखिए, जो प्रारंभिक मानव जो है आखेट के लिए, खाद्य संग्राहक के लिए, मतलब जो है भोजन के लिए, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, ये बात सही है। तो बोलते एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कौन सा चारों में से कारण नहीं है? ठीक है, तो पहला, एक स्थान पर रहने से संसाधनों करते थे जी, ये सही स्टेटमेंट, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग चले जाते थे। दूसरा, उन जानवरों का पीछा करना जिसका भी शिकार करते थे, तो ये भी एक कारण है घूमने का। तीसरा है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रहक समूह में संघर्ष करना। ध्यान रखिए, समूह उस समय था नहीं, ना ही कोई संघर्ष था। ठीक है, तो इस संघर्ष, समूह तो कुछ मिलता भी है कि लोग एक जगह में रहते थे, लेकिन संघर्ष जैसा कोई चीज नहीं था, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, जल संसाधन की खोज, तो जल संसाधन की खोज के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही रहे थे। तो 1, 2, 4 सही है, तो तीसरा जो है रॉन्ग है। और यहाँ क्या पूछा? नहीं, नेगेटिव वर्ड पूछा, तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम, इसका उत्तर कौन होगा? तीसरा। अगला प्रश्न है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली। ठीक, तो कहां मिला? कर्नाटक, तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चित्रकला मिलता है, प्राचीन चित्रकला मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महापाषाण, तो ध्यान रखिए, महापाषाण जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है, महापाषाण को हम लोग इससे ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उस ज़माने में लोग जो दफनाए जा रहे थे गड्ढे में, वो पत्थरों के बीच दफनाए जा रहे थे और पत्थर नीचे भी होता था, और पत्थर जहाँ लोग दफन होते थे उसके ऊपर में भी एक टीलानुमा जो है पत्थर का बनाया जाता था। तो महापाषाण ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को दफन करने का, जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो महापाषाण से संबंधित जो स्टेटमेंट है ये चौथा सही है, लेकिन पहला पढ़ेंगे तो औजार बनाने के लिए, ये पूरा पाषाण काल में हो गया, सभी भूमिगत और दृष्टि ओझल रूप में पाए गए। ये नौ पाषाण, मध्य पाषाण तीनों में आता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, ये तो जो है नौ पाषाण और महापाषाण का बात है, नौ पाषाण और मध्य पाषाण का बात है। तो कुल मिलाकर के जो है महापाषाण ही इनका उपयोग दफन करने के जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण का ये स्टेटमेंट इन चारों में ये सही स्टेटमेंट है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो 17 का चौथा हम टिक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। बोलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ये बात सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो ए और बी दोनों सत्य है, तो उत्तर कौन सा होगा? तीसरा इसका सही उत्तर होगा।
19वां, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग होते थे। पहला, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है, नहीं। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं, ये भी स्टेटमेंट नहीं। तीसरा है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। ध्यान रखिए, ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलता है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, इसी से पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग थे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो भीमबेटका का पुरा स्थल बता रहे हैं मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पाया जा रहा है? पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न, ये जो 2 चैप्टर का आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। लगातार इसी तरह का पहले हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी से 10 तारीख के बीच में हमारा जो चैप्टर वाइज जो एसएसटी, ध्यान रखिए, एसएसटी में हिस्ट्री हो गया, एसएसटी में ज्योग्राफी हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के हम अभी से 10 तारीख तक, यानी 10/11/2024 तक आपका चैप्टर वाइज जितना भी है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों विषय का चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है सीटेट, अभी से पिछले 10 वर्षों में जितना क्वेश्चन पूछा है उन सभी का हम आपको एमसीक्यू एक साल एक सेट बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। और ये जितना पीडीएफ हम आपको पढ़ाएं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।